जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS क्लास 6 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 के बारे में कि कैसे आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप से पहले आप लोग जान लीजिए कि कौन सी स्टेट में कितनी सीट्स निकाली गई है। आपको यहां पर पूरी जानकारी देखने को मिल पा रही है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जो इस फॉर्म को भर पाएंगे वो आप लोग 30 नवंबर 2021 तक भर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और अब जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। यहां पर आने पर सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के अंदर अपलोड करने हैं। एक तो आपको जो प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं जो कि मैंने यहां से डाउनलोड कर लिया है, ये अपलोड करना होगा। कैसे भरना है इसकी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही यहां पर आपको बोला है कि अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जिनका साइज 10 से 100 KB के बीच में, अभिभावक के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का फोटो और अभिभावक तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जो कि आपका ये है। और कैसे भरा जाएगा इसकी जानकारी जैसा कि मैंने कहा कि टाइम आने पर आपको आगे वीडियो में बता दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आकर के सबसे पहले आपसे ये पूछा है कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 2021-2022 के अंदर। तो आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है जहां पर आपका बच्चा पढ़ रहा है या फिर आप पढ़ रहे हो। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा है या फिर कहा है कि आपको वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है जिस डिस्ट्रिक्ट में उस स्टेट में आपका बच्चा पढ़ रहा है। तो चलिए मैं यहां से सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर दोस्तों यहां पर आपसे पूछा कि उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहां पर अब आपको अपना ब्लॉक भी सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपके सामने है नेम इन स्कूल। बेसिकली उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। बेसिकली यहां पर आपको चयन नहीं करना है, आपको आपके जो स्कूल नाम है वो एंटर करना है। तो चलिए यहां से मैं इसको एंटर कर देता हूं। आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम एंटर करना होगा। इसके बाद है नेम ऑफ द कैंडिडेट। अब आपको अपना नाम या फिर आपके बच्चे का नाम जो आपका 5वीं क्लास का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। मैं यहाँ पर अपना ही नाम लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डेमो के रूप में ये फॉर्म भर के आपको दिखा रहा हूँ, बट आपको यहाँ पर अपने बच्चे का नाम देना है। मोबाइल नंबर अब यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। इसके बाद जन्म की तारीख यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी 5वीं के सर्टिफिकेट के अंदर है। और ये डेट ऑफ बर्थ आपको अच्छे से चेक करके भरनी है क्योंकि बाद में इसको चेंज नहीं किया जा सकता। यही आपकी आगे के डॉक्यूमेंट में चलती जाएगी, इसलिए यहाँ पर आपको अपनी सही से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो पहले आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर आपको आगे की डिटेल्स सेंड की जाएगी। मदर्स नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद फादर नेम यानी कि आपके अभिभावक का नाम वो आपको एंटर करना है। अब आता है नेम ऑफ द गार्जियन ऑप्शनल। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल यानी कि चाहे तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभिभावक में कोई भी आता है, जैसे कि आपके फादर, आपके मदर, आपके भाई, आपके चाचा, यानी कि कोई भी आपके गार्जियन हो सकता है। तो मान लीजिए मैं ये ऑप्शन उन कैंडिडेट के लिए भर करके दिखाता हूँ जिनका अभिभावक उनके पिता के अलावा अलग है। तो यहाँ पर मैं किसी का भी नाम एक एंटर करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने भाई का नाम दिया है। इसके बाद है रिलेशनशिप विद गार्जियन, तो यानी कि जिसका नाम आपने दिया है उसके साथ में आपकी क्या रिलेशनशिप है वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्रदर लिख दिया है। अब आता है नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट जो कि इंडियन है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये उस मार्क की बात हो रही है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है और परमानेंट है। अब चाहे वो आपकी बॉडी के ऊपर मार्क जलने का हो, कटने का हो, किसी चोट का निशान हो, यानी कि परमानेंट मार्क होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं मोल ऑन माई चिक ये लिखने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं, नो मार्क ऑन माई बॉडी। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर में बताना है, मेल फीमेल या फिर अन्य जो भी आपका
जेंडर है। इसके बाद है जनरल SC/ST OBC यानी कि कैटेगरी, तो आपकी कौन सी कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि NVS विल एक्सेप्ट OBC सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल लिस्ट ओनली, यानी कि यहाँ पर OBC का सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए अगर आप OBC से भर रहे हो। अगर आप यहाँ पर जनरल भर रहे हो तो उनको तो सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ST को भी नहीं पड़ेगी, बट OBC वालों को सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना होगा। अब है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोला कि चयन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र केवल इसी भाषा में उपलब्ध होगा, यानी कि जो लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इसी में फिर आपका पेपर होगा। इसके बाद है डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पर अपनी विकलांगता इनमें से सिलेक्ट कर लेनी है, नहीं तो नन ही रहने दीजिए। फिर आता है रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपको कोई अन्य रिलीजन है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार नंबर, अगर आपका आधार कार्ड बन चुका है तो आप यहाँ पर उसको भर दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, यानी कि आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है तो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है, जितनी भी है वो आपको लिख देनी है आपके आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग। कम्युनिकेशन डिटेल, यहाँ पर है आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, आपको बोला कि वर्तमान डाक पता, आवासीय पता केवल कार्यालय पत्राचार हेतु संकलित किया जा रहा है, तथापि पंजीकरण चयन प्रवेश के लिए कक्षा 5 में अध्ययन का जिला हो मानदंड है। बेसिकली आपको अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर आपका ब्लॉक तो ऑटोमेटिकली आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। इसमें यहाँ पर आपका अगर एड्रेस लोगे तो इस लाइन का इस्तेमाल भी कर लेना है। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आना है, नीचे आकर के आप देखेंगे प्रीवियस स्कूल डिटेल। अब आपको सबसे पहले पूछे कि नेम ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का नाम, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। ये जो जानकारी है ये आपकी 3rd स्टैंडर्ड की कक्षा 3 का विवरण आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपने कक्षा 3 कौन सी स्टेट से की है वो आपको सिलेक्ट करना है। कक्षा 4 आपने कौन सी स्टेट से की है वो सिलेक्ट करना है। कक्षा 5 आपने कहाँ से की है उसकी जानकारी तो भी आप पहले ही भर चुके हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे कि पहले आपने स्टेट सिलेक्ट की, सेकेंडली आपने जिला का नाम सिलेक्ट किया, थर्डली आपने आपका ब्लॉक सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने जानकारी दे दी है। अब नीचे जो आपको जानकारी भरनी है वो है आपका विलेज का नाम। तो आपका विलेज कौन सा है वो विलेज आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कक्षा 4 के अंदर भी आपको उस गांव का नाम देना है जहाँ पर आपका स्कूल था, और कक्षा 5 आपने जहाँ से की है यहाँ पर भी आपको उसी गांव का नाम देना है जहाँ पर आपका स्कूल था। फिर दोस्तों यहाँ पर है नेम ऑफ द स्कूल, तो आपको आपके स्कूल का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। आपको भी सेम वे में जानकारी को एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आपको 4th आपने कौन से स्कूल से की है वो एंटर करना है, और 5th कौन से स्कूल से की है वो भी एंटर कर देना है। इसके बाद नीचे आता है रिकॉग्नाइज्ड, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड था या फिर नॉन रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि मान्यता प्राप्त या ना मान्यता प्राप्त। तो यहाँ से हम रिकॉग्नाइज्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको तीनों में यही सिलेक्ट कर लेना है। अब आता है स्कूल लोकेशन, तो स्कूल लोकेशन रूरल या फिर अर्बन, यानी कि शहरी और ग्रामीण। तो आपको आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग इनको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आपने कौन से वर्ष और कौन से माह में एडमिशन लिया था वो आपको सिलेक्ट करना है। और सबसे पहले आप ये जानकारी भर रहे हैं 3री क्लास की, तो यहाँ पर आपको 3री क्लास में आपने कौन से ईयर और कौन से मंथ के अंदर एडमिशन लिया था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। फिर आपने कक्षा 4 में कौन से ईयर के अंदर एडमिशन लिया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और कौन से मंथ के अंदर लिया था वो सिलेक्ट करना है। कक्षा 5 में वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और इस प्रकार से कर लीजिए। अब आता है ईयर मंथ ऑफ पासिंग, कौन से ईयर और कौन से मंथ के अंदर पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना जैसे कि आपने एडमिशन की डेट सिलेक्ट की है। इसके बाद नीचे आता है अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन। अब आपको यहाँ पर इसको रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे आना है। आपको बोला है कि अपलोड कैंडिडेट्स फोटो, यानी कि कैंडिडेट की फोटो आपको यहाँ पर साइज के बारे में बताया गया है। और तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर पिक्चर में आना है, यानी कि जहाँ पर भी आपका फोटो है और वो सिलेक्ट करना होगा। मैं जैसे कि कहा कि इस फॉर्म को रैंडमली भर रहा हूँ डेमो के रूप में, तो मैं ये फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपके बच्चे का फोटो या फिर आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। सेम वे में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 10 से 100 KB के बीच में रखा गया है। तो आपको अपना सिग्नेचर जहां पर भी आपने किया है उसको स्कैन करना है।
स्कैन करने के बाद यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करके इस प्रकार से ओपन कर लेना है। नीचे आता है अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, यानी कि जो आपके माता पिता है उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और जहाँ पर भी आपने सिग्नेचर कराए हैं वो एक पेज लेना है, उसके ऊपर आपको अपने माता पिता के सिग्नेचर कराने हैं और उस पर लिख देना है कि ये फादर के हैं और ये मदर के हैं, और फिर उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जब आपका इमेज तैयार हो जाए वो आपको इस तरह से अपलोड कर देना है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आता है अपलोड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस सर्टिफिकेट के बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। अब इस सर्टिफिकेट को कैसे भरना है उसकी जानकारी आप देख लीजिए। तो ये वो आपका सर्टिफिकेट है जो कि आप यहाँ पर ऊपर की तरफ आकर के इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कैसे कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर बोला है कि सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है जो कि आपने अभी फॉर्म भरते समय भरा है। इसके बाद क्लास 5 इन नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम देना है जहाँ पर आपने कक्षा 5वीं पढ़ी है। अ फिक्स पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। इसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है और नीचे आपको अपनी माता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप, अगर आपने गार्जियन की जानकारी भरी है तो आपको यहाँ पर अपने गार्जियन का नाम देना है एंड आपको एंड लिख करके ये बताना है कि ब्रदर है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको डिटेल में बताया कि भाई है, पिता है या फिर माता है, जो भी है आपको उनका रिलेशनशिप भी बताना होगा। डेट ऑफ बर्थ, अब आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है जैसे कि डे मंथ और ईयर। बेसिकली ये क्या है कि अगर इसमें आपको कैसे भरनी है, यहाँ पर 02/05/2007 बेसिकली आपको आपकी DOB यहाँ पर भर देनी है। आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आपको ये भरनी है। इन वर्ड्स यानी कि शब्दों में, तो यहाँ पर आपको अपनी शब्दों में डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी है, आपको लिखनी है जैसे कि मेरी DOB है 02/05/1997, तो आपको लिखना है 02/05/1997 इस प्रकार से लिखनी है। जी हाँ, आपको इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है शब्दों में। अब आपको बताना है आपका जेंडर, बॉय गर्ल ट्रांसजेंडर जो भी है उसी के सामने राइट टिक किस तरह से लगा दीजिएगा। कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर उसके नीचे वही लिख देनी है। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो उसके सामने आपको राइट टिक लगा देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपने जो मार्क अभी रजिस्ट्रेशन के अंदर भरा है वही भर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है, नीचे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देनी है। नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है। रिलीजन के सामने आपको आपका रिलीजन जो भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो लिखना होगा। फिर यहाँ पर आता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको किस लैंग्वेज के अंदर आपका एग्जाम देना है वो आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश उर्दू में से वो अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है या फिर यहाँ पर लिख देनी है जैसे कि आपने इस फॉर्म के अंदर सिलेक्ट की थी। अब आपको नीचे आना है, नीचे आप देखेंगे पर्टिकुलर्स और आपको क्लास 3 4 और 5 की जानकारी देनी है। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछे कि नेम ऑफ द स्कूल, जहां पर आपने तीसरी चौथी और 5वीं की है, साथ ही विलेज पैलेस का नाम भी आपको देना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लास 3 आपने कौन से स्कूल से की है उसका नाम लिखना है। फिर आपको एंड लिख करके विलेज पैलेस यानी कि या तो आपकी विलेज का नाम देना है जहां पर आपका स्कूल था या फिर उस जगह का नाम लिखना है जहां पर आपका स्कूल था। तो आपको बेसिकली लिखना क्या है इसके अंदर वो जान लीजिए। आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है जहां पर आपने तीसरी चौथी और 5वीं की है और उस जगह का नाम लिखना है जहां पर आपका स्कूल था। सेम वे में आपको 4th क्लास के अंदर भी यही जानकारी लिखनी है और 5th क्लास के अंदर भी यही जानकारी लिखनी है। इसके बाद स्कूल लोकेशन, आपकी स्कूल की लोकेशन रूरल थी या फिर अर्बन, वो आपको यहाँ पर तीनों में लिख देनी है। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आपने कौन से मंथ कौन से ईयर के अंदर ज्वाइन की है वो आपको लिखना है पहले क्लास 3 में। फिर क्लास 4 आपने कौन से मंथ ईयर के अंदर ज्वाइन किया, क्लास 5 कौन से मंथ ईयर के अंदर ज्वाइन की है, वो आपको इस जानकारी के अकॉर्डिंग भरनी है। जैसे कि जो जानकारी आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है सेम जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कौन से मंथ एंड ईयर के अंदर आपने पास कर लिए वो लिख देना है। आपको यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम देना है। आपका जो क्लास 3 है जैसे कि ब्लॉक आप यहाँ पर देख ही सकते हो, जैसे कि ऊपर हमने जानकारी भरी है, ये आपका ब्लॉक है, यही ब्लॉक आप यहाँ पर लिख दीजिए आपकी डिटेल के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए तीनों में और तीनों में स्टेट लिख दीजिए। तीनों में स्टेट आपकी सेम आएगी, जो स्टेट आपने सिलेक्ट की थी यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट भी वही आएगी और ब्लॉक भी वही आएगा। अब ये आपने भर लिया है। भरने के बाद आपको नीचे आना है।
यहाँ पर है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर आपको आपके बच्चे के सिग्नेचर कराने हैं या फिर खुद के सिग्नेचर करने हैं जो बच्चा इस फॉर्म को भर रहा है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट यानी कि आपके अभिभावक के सिग्नेचर, जो भी आपके अभिभावक है तो यहाँ पर उनके सिग्नेचर कर दीजिए। करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद जैसे ये फाइल आपके पास आ जाए तो आपको यहाँ पर आना है और आने के बाद इसको अपलोड कर देना है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर ये फाइल आपने डाउनलोड की है वो अपलोड कर दीजिए। करने के बाद सबमिट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जितनी भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर अभी तक भरी है वो आ जाएगी। आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। आप क्लिक है टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। जहां पर आपको ऊपर की तरफ ही प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है, आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर अभी आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप यहां पर इसको अभी पीडीएफ फाइल के रूप में सेव कर लीजिए। तो चलिए हम यहां से इसको 6 ये हम सेव कर लेते हैं। ये सेव करने के बाद आपके पास ये हो जाएगा और आप यहाँ से इसका प्रिंट ले लीजिए। तो इसी प्रकार से आप लोग NVS क्लास 6 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है जानकारी को भरने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।